युक्तिकरण के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी जिला शिक्षा अधिकारी मनेंद्रगढ़ का घेराव कर रही है, उसके कार्यालय का घेराव कर रही है और बार बार एक ये नारा भी लगाया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री हाय हाय और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। कि आपको बता दूं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा मंत्री नहीं है। समझिए, किसी के पास कोई मंत्री ही नहीं है, तो समझिए किसका इस्तीफा मांगना चाहिए। तो शायद साय सरकार का और साय जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। कि आपको समझ जाइए कि जो सरकार आती है 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा करके आती है, इसके बाद में युक्त बढ़ा देती है और लगभग 50,000 पोस्ट को ही खाली कर देती है। समझिए, नौकरी देने का वादा करके आने वाली सरकार नौकरियों को ही गायब कर रही है। उसी के विरोध में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और यहाँ के पूर्व विधायक हैं, सब के सब धरने पे बैठे हुए हैं। और जो डीओ साहब है वो गायब हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि आखिर है कहाँ। ड्यूटी चल रहा है ना, ड्यूटी का समय चल रहा है, तो है कहाँ वो। तो चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे, पूर्व विधायकों से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करेंगे कि आखिर नौबत क्यों आ गई। इस तरह से आप लोग घेराव कर रहे हैं, युक्ति का विरोध कर रहे हैं। सरकार तो कहती है अच्छी बात है, हम पूरे स्कूल में शिक्षक भेज दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने विधानसभा के चुनाव वादा किया कि हम सरकार में आएंगे तो 30,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। इस बजट में भी उन्होंने प्रस्ताव लाया कि इस वर्ष हम 20,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, परंतु अपने वादे से मुकरते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 विद्यालयों को बंद कर रही है, जिससे 40,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कुकृत्य करके न केवल अपने वादे से पलट रही, बल्कि हमारे प्रदेश में विद्यालयों की संख्या कम कर रही, हमारे प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रही और आने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक जो शिक्षक की दौड़ में आगे जाते शिक्षक बनते, उनके 45,000 पदों को रिक्त कर रहे। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे उनके जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे। युक्तिकरण में इस जिले में जो लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ वो सबके सामने है। एक अधिकारी सस्पेंड है, दूसरा डीओ को अब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बचा रखा है। उसका जीवंत प्रमाण है कि आज कांग्रेस को लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और डीओ साहब अपने कार्यालय से नरादर है। हम सभी यहाँ, चाहे डीओ साहब एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल तक नहीं आएंगे, हम यहाँ डटे रहेंगे और उन्हें अपना ज्ञापन देकर जाएंगे। लगभग 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा, पसीना चल रहा है, देख रहे होंगे। और सबके सब जितने भी यहाँ पर नेताजी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और इवन जितने पत्रकार हैं, सब पसीने में डूबे हुए। लेकिन बता दें, दो बातें की यहाँ पर से। एक बात हुई बेरोजगारी की, एक बात हुई भ्रष्टाचार की। सबसे पहले बता दो, यहाँ के जो बीओ थे वो सस्पेंड है, युक्तिकरण के गेम में ही दलाली करते हुए पाया गया, इसको सस्पेंड है। और बीओ के ऊपर भी, डीओ के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। और रही बात बेरोजगारी की, तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले जब प्रदेश के युवा जाते हैं यहाँ के जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के पास में, वो क्या बोलते हैं पता है आपको? जब नौकरी के लिए गए थे, तो इसी शिक्षक भर्ती के लिए गए, तो बोलते हैं कि प्रदेश के 90% जो युवा हैं वो उनके पास काबिलियत ही नहीं है। समझिए, उन्हीं युवाओं को लालच देकर, उनको नौकरी का उनको ढालस देकर सत्ता पे आते हैं ओपी चौधरी जी, और बोलते हैं कि वो तो लायक ही नहीं है। हमारे साथ में पूर्व विधायक भी हैं, आप भी बैठे हुए हैं और लगभग कुछ परेशान भी लग रहे हैं, पसीने हो गए हैं। क्या लगता है देखो कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, जिस तरह से युक्तिकरण हो रहा है, जिस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन सरकार दावा क्या कर रही है कि हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं। समझिए, पहले जनसंख्या कम थी, स्कूल ज़्यादा थी, अभी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, हम पहले नंबर आते हैं, वर्ल्ड में पहले नंबर पे आते हैं और स्कूलों को कम किया जा रहा है। कैसे होगा शिक्षा का? इसके बाद में जो सेटअप है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले 2+1 का सेटअप था प्राइमरी में, अभी 1+1 कर दिया है। कैसे 2 शिक्षक कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चों का भविष्य कैसे बना सकते हैं? देखिए, ये जो सरकार है, उनके जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जब वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के 90% युवा जो है वो बेकाम के हैं, ये उनका गैर जिम्मेदाराना बयान आता है, तो आप इस सरकार की मंशा को समझ सकते हैं। बड़े बड़े वायदों के साथ में ये सरकार लोगों को भ्रमित करके, लोगों के आंख में धूल झोंक के सरकार में तो आ गई। 15 थे, सरकार में आए, बहुत सारे झूठे वायदे किए। इन्होंने वायदा किया था कि 45,000 जो छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार देंगे, और रोजगार देने की तो बात छोड़िए, इन 2 सालों में 10,000 स्कूलों की बंद करने की नौबत आ गई है। युक्तिकरण के नाम से आपको खुद देखिए, हम लोग आज यहाँ एमसीबी जिले में बैठे हुए हैं। आज यहाँ का एक जो बीओ है वो सस्पेंड होकर बैठा हुआ है। मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि युक्तिकरण के नाम पे कितना बड़ा घोटाला, कितना बड़ा जो भ्रष्टाचार है
वो इन लोगों ने किया है। आज जो डीओ है, आप अपने पर्सनल काम का बीमारी के नाम पे आज देखिए जितनी गर्मी है, हमारी महिला नेत्री आए हुए हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं, आज ये गायब हैं, डीओ यहाँ से गायब हैं। जबकि डीओ जो कमेटी बनी थी उसमें उस कमेटी के जो प्रमुख थे वो यहाँ के डीओ थे, उनको आना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, शिक्षित बेरोजगार हमारे जो लोग हैं उनके साथ खड़ी हुई है, और युक्तिकरण के नाम से जो बड़ा भ्रष्टाचार और बड़ा जो घोटाला और जो लाल फीताशाही हुई है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। डीओ आएंगे, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। डीओ आएंगे, इसके बाद ही हम जाएंगे। हमारे साथ में प्रभा पटेल जी भी हैं जो नगर पंचायत अध्यक्ष जी हैं और महिलाओं का वो कहीं ना कहीं नेतृत्व करती हैं। जिस तरह से आप भी आए हैं और आप लगातार जो बच्चों के भविष्य उनके लिए लड़ रहे हैं और कहीं ना क्या जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था के साथ में, क्या लगता है ये युक्तिकरण है सही है वो, क्योंकि सरकार दावा करती है कि सही है? उसी बात को लेके हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी जो है आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के आह्वान में जिला अध्यक्ष पूर्व विधायकों के नेतृत्व में आज हम यहाँ पे युक्तिकरण का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसी भ्रष्टाचार को लेकर आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि डीओ सर निकल नहीं रहे हैं और वो इस बात को कलेक्टर सर स्वीकार कर लिए हैं कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, तभी अपने बीओ को निलंबित किए हैं। 10,000 स्कूल बंद हो गए हैं, 10,000 स्कूल बंद हुए तो बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा ना। जो स्कूल बंद हुए बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, जो शुरू से पढ़ते आए थे। इस तरह से बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारी बातों को लेकर आज हम यहाँ पे डीओ सर को अपना ज्ञापन देने आए हैं, पर डीओ सर हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और जब तक डीओ सर नहीं आएंगे हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार दावा करती है कि ये जो युक्तिकरण है इस शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करेगा, लेकिन कैसे होगा? सेटअप में कमियां की जा रही है, शिक्षकों को हटाया जा रहा है, कैसे अच्छी शिक्षा संभव है? देखिए, पहले जो कांग्रेस की सरकार में सेटअप था 26 बच्चों पे एक टीचर का, सीधे बीजेपी सरकार ने उसको 35 बच्चे पे एक टीचर कर दिया। तो शिक्षक तो अतिशेष निकलेंगे ही। पूरे प्रदेश में युक्तिकरण के नाम पे 10,463 स्कूलों को बंद कर दिया गया और 10,463 स्कूल जो बंद हुए हैं उसके पीछे यदि अतिशेष शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 45,000 शिक्षकों के पद जो है रिक्त हो रहे हैं। और सीधे ये प्रदेश के जो लोग बीएड कर रहे थे, शिक्षक की तैयारी कर रहे थे, बच्चे बेरोजगार बच्चे, उनके सपनों पे कुठाराघात। सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं हो गई, जिस तरह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसमें जो रसोई होते हैं वो काम करते हैं, उसके अंदर जो वृत्ति होते हैं वो भी काम करते हैं, उनकी भी नौकरियां भी कहीं ना कहीं खत्म कर दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं वो लोग हैं वो भी बेरोजगार है, और उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो अपना वादों को कर रही है और जो भी बेरोजगार हैं उसको कुछ नौकरी दे रही है और अपने शराब दुकान खोल रही है और सरकारी स्कूल जो है वो सब बंद कर रही है। इस पर सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि ये युक्तिकरण है वो भ्रष्टाचार बंद करें। इनका कहना है कि युक्तिकरण के नाम पे भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये युक्तिकरण को लेकर राजनीति कहीं ना कहीं गरमा रही है कि ये राजनीति की बात नहीं है। समझिए, आपके बच्चों के भविष्य की बात है। कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, सेटअप में कमी की जा रही है। समझिए, एक शिक्षक कैसे 40 से 50 बच्चों को पढ़ा सकता है? समझिए, शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें शिक्षक को पढ़ाई को छोड़कर भी कई सारे काम होते हैं। अगर वो शिक्षक ना हो तो चुनाव तक ना हो पाए, जनगणना नहीं हो पा रही है। समझिए, तो कई अन्य कार्य उनको करने होते हैं। समझिए, एक शिक्षक कैसे 50 बच्चों को पढ़ा पाएगा? इसलिए लड़िए, आप समर्थन कीजिए, युक्तिकरण का विरोध कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेटअप में कटौती करके वो गरीबों के बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अपने हक के लिए लड़िए। बेरोजगारों से कहना चाहेंगे कि वो अपने क्योंकि शिक्षक संघ कहीं ना कहीं भी इसका विरोध कर रहा है। हम लगातार पढ़ते हैं, हमने देखा भी है कि वो भी आंदोलन में बैठे हुए, वो विरोध कर रहे हैं इस युक्तिकरण का। तो हम चाहेंगे आपसे एक नागरिक के तौर पर, एक छत्तीसगढ़िया के तौर पर, कि आप कहीं ना कहीं ये जो गलत डिसीजन लिया जा रहा है, जो गलत निर्णय लिया जा रहा है, उसका विरोध कीजिए और कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है जिसमें नौकरियों पर लगातार जिसमें लगभग 50 से 60 नौकरियों को हमेशा के लिए खत्म कर जाएगा, उसका विरोध कीजिए। कैमरामैन रवि के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।